हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी झटपट केक घर में बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। आप घर में डेकोरेटिव बर्थडे केक सिर्फ 15 मिनट में अपने घर में बना सकते हैं और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, कलर और ये बहुत ही सॉफ्ट केक बना है, बहुत ही टेस्टी केक बना है। 2 से 3 चीज़ों से ये घर में आप आराम से बना सकते हैं और ये है चॉकलेट केक। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हर हफ्ते मैं एक केक की रेसिपी लेकर आने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए नए नए केक की रेसिपी, जिससे कि आप भी घर में आराम से केक बना पाएँ। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा बोल ले लिया है, इसमें हमने लिया है ऑयल। तो ऑयल आपको कितना लेना है? 1/3 ऑयल लेना है। जितना भी आप मैदा ले रहे हैं उसका 1/3 पार्ट आपको ऑयल लेना है। आधा कप हमने इसमें चीनी डाली है। 1 कप मैदा के साथ आधा कप चीनी जाएगी और उससे भी आधा कप आपको तेल लेना है। मैं आपको मेज़रमेंट पूरा बताते हुए चलूँगी, तो ध्यान रखना है। आपको 1 कप का सेट ले लेना है। तो आधा कप हमने चीनी डाली थी। चीनी हमने घर में जो यूज़ होती है चीनी, उसी को हमने पीस कर डाला है। और यहाँ पर आधा कप ही दही लेना है। ध्यान रखना है, दही फ्रीज से डायरेक्ट निकाल कर नहीं लेना है, मतलब कि दही ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का दही होना चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है उसकी जगह पर आप बटर को पिघला कर भी ले सकते हैं। तो अब हम लेंगे 1 कप मैदा। मैदा को छलनी में आपको डालना है, डायरेक्ट आपको बोल में नहीं डालना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच कोको पाउडर। तो आप कोई भी कंपनी का कोको पाउडर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 चम्मच लूँगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 पिंच नमक। नमक ज़रूर डालिए। और 1 चम्मच, यानी कि जो हम खाने वाली चम्मच होती है, टेबल स्पून, वो बेकिंग पाउडर लेना है। और आधा चम्मच आपको लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमेशा कम जाता है, बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अब इसको हम छान लेते हैं। छानने से क्या होगा, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी अच्छे से, तो इसलिए हमें छानना ज़रूरी है। थोड़ा सा एयरी हो जाता है। तो इस तरह से आपको पूरे मिक्सचर को मिला लेना है। यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको अलग रखना है, वेट इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं हमें उनको अलग रखना है। हाँ, हम चीनी को वेट इंग्रेडिएंट के साथ मिला देते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न है। हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग क्यों रखते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। आगे वीडियो देखते रहिए। बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको केक से रिलेटेड बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर लगा लिया है। जिस केक ट्रे में हम केक बनाने वाले हैं उसमें बटर पेपर लगा लेना है, उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वनीला एसेंस ले रही हूँ और मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ चॉकलेट केक। तो ज़रूरी नहीं है कि आप चॉकलेट केक में वनीला एसेंस नहीं डाल सकते हैं। आप कोई भी केक में वनीला एसेंस डाल सकते हैं, चाहे तो आप बनाना केक बना रहे हो या फिर कोई भी एग केक बना रहे हो। मैं यहाँ पे विदाउट एग केक बना रही हूँ, लेकिन बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है, इसलिए उसका स्मेल और उसका फ्लेवर ना आए, इसी वजह से मैं यहाँ पर वनीला एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। अब जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने बना के साइड में रखे हुए थे मिक्सचर, वो इसके अंदर हमें डालना है, जो कि वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि हमने मिक्स करके रखे हुए थे, उनके अंदर मिक्स करना है। अब आपको यहाँ पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है कि आपको जब वेट इंग्रेडिएंट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है तो बहुत ही धीरे धीरे एक फोर्क की सहायता से आपको इस तरह से मिक्स करना है कि घुमाते हुए बीच में से कट एंड फोल्ड वाला मेथड आपको पता होगा। तो उस वैसे ही आपको यहाँ पे केक मिक्सचर को मिक्स करना है। अगर आप इसको बहुत ही फास्ट मिक्स करेंगे तो आपका केक ख़राब हो जाएगा, फूलेगा नहीं, बीच में से कच्चा रह सकता है और प्रॉपर सोडा काम नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही धीरे धीरे आपको मिक्स करना है। अब आप देख सकते हैं ये जो केक का बैटर है वो स्मूथ नहीं है, अभी भी थोड़ा सा टेक्सचर इसमें आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर मिक्स करेंगे थोड़ा सा मिल्क फ्रिज में से निकला हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर का मिल्क आपको लेना है, गर्म करके ठंडा कर लेना है। नॉर्मल घर में ही, मतलब कमरे के अंदर ही, फ्रिज में नहीं डालना है।
और धीरे धीरे आप दूध मिलाएंगे और धीरे धीरे ही इसको मिक्स करना है। अगर ये ट्रिक आपने फॉलो कर ली तो आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखना है, ऐसे ही आपको केक बनाना है। और अगर आप इस तरह से केक बनाएंगे तो आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा। मैं यहाँ पर आधा कप दूध ले चुकी हूँ और आधा कप आप दूध आराम से इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी आपको चॉकलेट गनाश बनाना भी सिखाऊंगी, जो कि बिना क्रीम के मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। और आप अगर क्रीम वाला केक खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप थोड़ी सी चॉकलेट से, यानी कि आप जो 10 रुपए की चॉकलेट भी लेकर आएंगे उससे भी आप बहुत सारा चॉकलेट गनाश बना के तैयार कर सकते हैं। ये मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ इसमें, इसलिए आगे तक बने रहिए कि कैसे चॉकलेट गनाश घर में आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको करते हैं बेक। बेक करने के लिए हमने ले ली है ट्रे, और ट्रे को हमने बटर पेपर लगाकर सेट कर लिया है, ग्रीस कर लिया है। अब इस बैटर को हम इस ट्रे के अंदर डाल देंगे और आप देखेंगे कि केक बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगा, बहुत ही इसका टेक्सचर एकदम बढ़िया आएगा, एकदम जालीदार टेक्सचर इसके अंदर आएगा। तो ज़रूर इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको बहुत कुछ इसके अंदर बताने वाली हूँ जिससे कि आपको जो केक बनाने में गलतियाँ होती है वो आगे कभी नहीं होंगी। तो अवन को हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया था, किसी भी टेम्परेचर पर प्री हीट कर सकते हैं। और अब हम 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 to 35 मिनट के लिए दोनों साइड रॉड्स ऑन करके केक को बेक करेंगे। तब तक हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है एक बड़ा पैन, इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध या 1 कटोरी दूध, किसी चीज़ से भी आप मेज़र कर सकते हैं। अब दूध के अंदर हम डाल रहे हैं आधा कप चीनी। 1 कप दूध, आधा कप चीनी, पिसी हुई चीनी है। आधा कप में आधे से भी आधा कप अगर आप पीसेंगे तो वो फुल आपका कप भर जाएगा, तो चीनी बहुत कम यूज़ होती है। यहाँ पर हम 1/3 पार्ट कोकोआ पाउडर का डाल रहे हैं इसके अंदर। तो आधा कप चीनी, 1 कप दूध और आधे से भी आधा कप आपको कोकोआ पाउडर लेना है। और ध्यान रखना है कि आपको जो मिल्क चाहिए वो फुल क्रीम मिल्क ही होना चाहिए। बस अब तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, एक स्मूथ सा टेक्सचर आने तक इसको मिलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम कम रखना है, तेज़ गैस पर इसको नहीं पकाना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अनसॉल्टेड बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप 1 चम्मच देसी घी ले सकते हैं। हाँ, इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करना है, आपको घी का ही यूज़ करना है, तभी ये एकदम गाढ़ा बनता है। और हम क्रीम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा थिक बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 टुकड़ा डार्क चॉकलेट का। आप कोई भी 10 रुपये वाली चॉकलेट, डेयरी मिल्क, कोई भी चॉकलेट आप ले सकते हैं और इसमें डालनी है सिर्फ टेस्ट के लिए कि चॉकलेट का टेस्ट आए, इस वजह से हम इसमें ये मिलाते हैं। और आप देखेंगे सिर्फ छोटे से टुकड़े से हम बहुत सारा चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार करेंगे। हमें यहाँ पर क्रीम का यूज़ नहीं करना है, इसलिए हम चॉकलेट गनाश जो बनाएंगे वो थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। गैस को अब बंद कर देना है और अब इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर इसको कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा चॉकलेट गनाश बनकर तैयार हुआ है और काफ़ी गाढ़ा है। इसको अभी हम थोड़ा ठंडा करेंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। आपको फिर बिल्कुल भी क्रीम की ज़रूरत नहीं लगेगी जब आप इसको यूज़ करेंगे केक के ऊपर। और इधर आप देख सकते हैं कि हमारा केक भी बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही केयरफुली आपको बाहर निकालना है, बहुत गर्म होता है ये, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। आप चाहे तो कपड़े की सहायता से इसको बाहर निकाल सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि केक के जो ऊपर का टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ है। और मैं यहाँ पर अब इसको खोल देती हूँ। काफ़ी गर्म है, इसको खोलना थोड़ा मुश्किल है, तो बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि हाथ जल ना जाए, इसलिए 2 मिनट 3 मिनट इसको ठंडा होने रखिए, फिर उसके बाद इसको बाहर निकालना है। बाहर आपको जल्दी ही निकालना है क्योंकि ये अंदर से स्टीम होने की वजह से ये सॉगी हो सकता है केक, इसलिए आपको बहुत ही जल्दी इसको बाहर निकाल लेना है।
तो यहाँ पर हमने पूरा केक बाहर निकाल लिया है और आप देखेंगे कि केक का नीचे से कैसा टेक्सचर है, अंदर से कैसा टेक्सचर है। जो यहाँ पर स्टिक डाली थी वो एकदम क्लीन निकली है। इसका मतलब केक अंदर से अच्छे से पक गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो साइड से बटर पेपर हम हटा देते हैं और आप देख सकते हैं बटर पेपर एकदम ही साफ़ है, यानी कि बिल्कुल भी ये केक ख़राब नहीं हुआ है, अच्छे से पक चुका है। नीचे से भी आप देखेंगे कि बिल्कुल ही आराम से ये निकल आया है और आप देख सकते हैं टेक्सचर। ये होता है परफेक्ट केक। अगर आप केक बनाना चाहते हैं, इस मेथड से आप केक बनाएंगे तो आपका केक बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है, वो भी एक ही बार में। आप यहाँ पे इसका केक का टेक्सचर देख लीजिए, बहुत ही जालीदार केक बना है। बटर पेपर अपने आप हट गया है, इसका मतलब ही यही है कि आपका केक एकदम परफेक्ट बना है, कहीं से भी कच्चा नहीं है, कहीं से भी ऊपर नहीं उठा है, अंदर से बैठा नहीं है, बीच में से बैठा नहीं है। और यहाँ पर अब हम चाकू से, बड़े चाकू से इसको बीच में से काटेंगे, इसके 2 पार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने ब्रेड काटने वाला चाकू लिया है। ध्यान रखना है, आप जो घर में डेली यूज़ में चाकू यूज़ करती हैं वो चाकू आपको नहीं लेना है, उससे ब्रेड अच्छे से नहीं कटती है। आपको यही वाला चाकू लेना है जिससे ब्रेड काटते हैं, चाहे तो आप बाहर से ख़रीद लीजिए, लेकिन ये ज़रूरी है, इससे ब्रेड या केक बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड कट चुकी है और बहुत ही अच्छी बनी है। अंदर से आप देख सकते हैं एकदम जालीदार टेक्सचर इसका आया है। बहुत ही अच्छा केक घर में बना है। इतना बड़ा केक आप अपने घर वालों के लिए घर में आसानी से बना सकती हैं। और यहाँ पर हमने पानी में थोड़ी सी शुगर, 1 से 2 चम्मच शुगर डाल के रख दी थी, जिससे कि शुगर सिरप तैयार हो जाए। और ये शुगर सिरप आप कोई भी फ्रूट भी डाल देंगी, अगर उसका आपको टेस्ट चाहिए, जैसे पाइनएप्पल हुआ या फिर ऑरेंज हुआ, वो भी शुगर सिरप में अगर डाल देते हैं तो उसका भी टेस्ट आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल चीनी डाल के रखा हुआ है पानी में। अब ये सिरप हम केक के चारों तरफ लगा देंगे, जिससे कि अंदर से सॉफ्ट बना रहे। और ये है हमारा गनाश, जो कि बहुत गाढ़ा हो चुका है, जितना कि हमें चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ पर क्रीम का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्रीम जैसे टेक्सचर का चॉकलेट गनाश बना के तैयार किया था। और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसको स्प्रेड कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी वर्जन है केक खाने का। आप अपने घर में इस तरह से केक बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी तरीका है इस तरह से घर में केक बना के खाने का। इसमें ज़्यादातर सारी चीज़ें हमने घर की ही यूज़ करी हैं, और जो कि आपको बनाने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हमने जो केक तैयार करके रखा हुआ है वो इसके ऊपर रखेंगे, एक स्लाइस को, और इसके ऊपर दूसरी स्लाइस, और सारा फिर से हम दोबारा से इसके ऊपर गनाश को स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। बहुत ही अच्छे से आपको स्प्रेड करना है, ऊपर से एकदम प्लेन कर लेना है। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी इसको लगा देती हूँ जिससे कि वीडियो बड़ा ना हो। और यहाँ पर हमारे पास कुछ रेनबो कलर में कुछ डेकोरेटिव आइटम था, जिससे की वजह से हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। ये बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। और कुछ चॉकलेट हमारे पास पड़ी हुई थी, इससे हम, अगर आपके पास कोई भी चॉकलेट पड़ी है, नहीं भी पड़ी है, तो ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा, और पड़ी है तो आप इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुछ चॉकलेट थी जो कि हम इसके ऊपर सजा देते हैं। ये है मिल्क चॉकलेट, इसको भी हम साइड से कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। तो आपका बर्थडे केक घर में आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा अगर आप इस तरह से बनाते हैं। तो यकीन मानिए कि आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होने वाला है। बहुत लोग केक बनाने में डरते हैं, लेकिन केक बनाना बहुत ही आसान होता है। जो जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। इन ट्रिक्स को अगर आप ध्यान में रख के केक बनाओगे, आपको अगर केक बनाना है तो आप मेरा वीडियो सामने चला लीजिए और फिर आप केक बनाइए, और फिर मुझे कमेंट लिखिए कि आपका केक कैसा बना। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप दोबारा मेरा वीडियो देखने ज़रूर आओगे, मुझे कमेंट करने ज़रूर आओगे कि मैम आपका बताया हुआ केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमें मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा केक आपका बताया हुआ लगा। और प्लीज़ ऐसी वीडियो और शेयर करते रहिए। मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और लाइक करते रहिए, और नोटिफिकेशन के बेल को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन, मेरी कोई भी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब इसको हम
काट लेते हैं। अगर किसी का बर्थडे है तो इसको फ्रिज में रख दीजिए, शाम को फिर उसके साथ ही इस बर्थडे केक को कट करिए। तो आपको मैं स्लाइस करके दिखा देती हूँ कि ये केक कितना अच्छा बना है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही आसानी से कट होता है, बिल्कुल बाज़ार वाले केक की तरह। और लेकिन बाज़ार वाले केक में बहुत सारा फैट होता है, लेकिन घर वाले केक में बहुत ही हेल्दी वर्जन है। आप चाहे तो इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप मेरा वीडियो एंड तक यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि मैं जान पाऊँ कि मेरे वीडियोस लोग कहाँ कहाँ तक देख रहे हैं और वो लोग मेरे वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं, पूरा भी देख रहे हैं। तो ये सब मैं भी जानना चाहती हूँ। आपसे जुड़ने के लिए थैंक यू, मुझसे जुड़े रहिए, थैंक यू। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए भी थैंक यू। और आप देख सकते हैं केक बहुत बढ़िया बना है। क्यों ना आज ही इस केक को ट्राई किया जाए। तो ज़रूर जाइए अपने किचन में अभी और मेरे वीडियो को देखते हुए ये केक ज़रूर बनाइए। आज ही आप बहुत सारी तारीफ़ें पाने वाले हो, यकीन करिए मेरा। ऐसा केक आज तक आपको इतना क्लियरली किसी ने नहीं समझाया होगा, लेकिन ये केक वैसा ही बनेगा जैसा आपको दिख रहा है। कम से कम बजट में केक बनाइए। थैंक